वनेचर ने अपने क्रम में आगे युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवा विधानाद् व्यथते न ताननः सुदुस्सहात् मंत्र पदादिवोर्गः। लोगों द्वारा कही हुई कथाओं के प्रसंग में या आपसी बातचीत के क्रम में भी जब कभी दुर्योधन आपका नाम याद कर आपका नाम सुन लेता है तो ऐसे सिर नीचा करके मारे दुख और शर्म के ऐसे सिर नीचा करके बैठ जाता है जैसे मंत्र का पद क्रम याद करके वासुकी नाग अपना फन नीचा कर लेता है, उस प्रकार वह भी अपना सिर नीचा करके बैठ जाता है। ऐसा अलंकारिक भाषा का वर्णन है इसमें। शब्द हैं इनके कथा प्रसंग, कथा प्रसंगेन। कथा प्रसंगेन का मतलब कि कथा के प्रसंग में, यानी आपसी बातचीत में भी, यदि कोई आपस में बातचीत कर रहा हो तब भी। और दूसरा अर्थ है कथा प्रसंग का मतलब कि सांप काटने के बाद जो झाड़ फूंक करने वाले विषवैद्य होते थे उनको संस्कृत में कथा प्रसंग कहते हैं। दूसरा श्लोक है तवा विधानात्। तवा विधानात् माने आपका नाम सुन करके, और तवा का अर्थ त से तार्क्ष और वा से वासुकी। तार्क्ष और वासुकी जैसे सर्प। व्यथते माने दुखित होता है, नतानन माने सिर नीचा करके बैठ जाता है, सिर नीचा करके दुखी होता है या मारे दुख के मारे सिर को नीचा कर लेता है। सुदुस्सहात जो दुस्सह मंत्र होते हैं जिन्हें सहना भी मुश्किल होता है, इसका अर्थ होता है जिन्हें सहना भी मुश्किल है, कठिनाई से जो सहे जा सकें, अर्थात असह्य मंत्र। और मंत्रों के भी पद होते हैं, तो सुदुस्सहात मंत्र पदादिवोर्गः जैसे सांप, ये दोनों सर्प जैसे मंत्र के पद न सह सकने के नाते अपना फन नीचा करके बैठ जाते हैं। एक मान्यता है कि जब विषवैद्य जिसको सांप काटा रहे उसको झाड़ता है तो उसके सामने वो सांप आ जाता है जो काटा हुआ है, क्योंकि उनके राजा हैं दो सर्प, एक तार्क्ष और दूसरा वासुकी। इन दोनों का आदेश उसको मिलता है कि वहाँ पर पहुँच जाओ और जा कर के उसके विष को खींचो, तुमने गलत ढंग से काटा है उसे। यद्यपि ये चीज़ें निहायत गलत हैं, सांप काटने के बाद हॉस्पिटल दिखाना ही ज़्यादा उचित है। उस ज़माने में होता रहा होगा, लोगों को विश्वास भी वैसा था, तब का समय भी दूसरा था, पर्यावरण इत्यादि नहीं था। किंतु उसका वर्णन किरातार्जुनीयम में वनेचर ने इसी प्रकार किया है, क्योंकि वह जंगल में रहने वाला जीव था, उसे इन्हीं सब चीज़ों से ज़्यादा वो था, लगाव था। अतः उसने इस प्रकार का उदाहरण युधिष्ठिर के सामने दिया। तार्क्ष और वासुकी ये सर्पों की श्रेणी के पितामह कहे जाते हैं। इन्हीं के आदेश पर सर्प, एक आम लोक मान्यता है कि इन्हीं का आदेश होता है सर्पों को, जिसको आदेश देते हैं उसी को ही काटते हैं, सबको नहीं काटते हैं। और इसी श्रद्धा से इनकी पूजा भी की जाती है। उसी में कहा है उसने कि महाराज जैसे तार्क्ष और वासुकी असहनीय मंत्रों के पद को सुन करके और विष्णु के पक्षी के पराक्रम को याद करके, विष्णु का पक्षी यानी गरुण का पराक्रम याद करके जब उन मंत्रों में उसका नाम सुन लेता है तो सिर नीचा करके, फन नीचा करके बैठ जाता है। उसी प्रकार दुर्योधन भी महाराज लोगों के सामान्य बातचीत के क्रम में भी आपका नाम जब सुनता है तो उसे अर्जुन का पराक्रम याद आ जाता है और वो मारे भय के मारे सिर नीचा करके बैठ जाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है।